बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, चीन भारतीय इलाके पर कब्जा जमा चुका है। चीनी फौज के साथ झड़प में कई भारतीय शदीद जख्मी हुए, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकाला गया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स तमाम हकायक सामने लाया। चीन भारत सरहदी तनाज़ा कम होने के बजाय रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। दोनों मुल्कों की जानिब से मामले को ठंडा रखने की कोशिश की गई, लेकिन इस वाक़े के बाद से मामला गर्म है और दोनों मुल्क एक दूसरे पर सरहदी खिलाफवर्जी का इल्जाम आयद कर रहे हैं। खलीजी अखबार ने मुबसरीन के हवाले से कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि चीनी फौज ने भारतीय सरहदों में दाखिल होकर अपना फौजी सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। गलवान वैली 1962 तक पुरअमन रही है। ये वो वाहिद इलाका है जहां पर चीन का CCL और LAC तकरीबन एक ही हैं, इसलिए सरहदी तनाज़ा नहीं है। ताहम भारत इस इलाके में LAC के करीब सड़कें बना रहा है, जिस पर चीन को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनका मौक़िफ़ है कि इन सड़कों की तामीर से भारत को इलाके में बढ़तरी हासिल हो जाएगी। सड़कों की तामीर रोकने के लिए चीन ने वहां अपनी फौजों की बड़ी तादाद में इजाफा कर दिया है और सड़कों की तामीर रुकवा दी है। इस वक्त तो ये तस्लीम किया जा रहा है कि चीन लद्दाख में गलवान वैली के मुकाम पर लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल से 30 किलोमीटर अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि चीन ने भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया है। लेकिन चीन का मौक़िफ़ है कि वो CCL के मुताबिक अपने इलाके के अंदर है। चीन और भारत सरहद पर कशीदगी के मामले ने दुनिया भर को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रखा है, क्योंकि चीन की ताकत को पूरा एशिया मानता है और हिमालय में मुतनाज़ भारत चीन सरहद के साथ भारत अपने आप को चीन के घेरे में महसूस कर रहा है और दोनों फरीकों का इसरार है कि वो जंग नहीं चाहते। लेकिन दोनों जानब से हजारों की तादाद में फौज भेज दी गई है। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख और उसके मुल्हिका इलाकों में तनाज़ा कोई नया नहीं है। दोनों ममालिक इन्हीं सरहदी तनाज़ात पर 1962 में एक जंग भी लड़ चुके हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि इन सरहदी तनाज़ात की मौजूदगी के बावजूद दोनों ममालिक की सरहदों पर 1975 से अब तक दोनों ममालिक के दरमियान एक भी गोली नहीं चली थी। जबकि भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में पेंगोंग झील पर भी तनाज़ा है। 134 किलोमीटर लंबी इस झील के 2/3 हिस्से पर इस वक्त चीन का कब्जा है, लेकिन इसके बावजूद इस झील पर कशीदगी रहती है। ताज़ा सरहदी तनाज़ात और दोनों ममालिक के दरमियान लद्दाख और उसके मुल्हिका इलाकों में फौजों के स्टैंड ऑफ के बावजूद अभी तक कोई गोली नहीं चली। दोनों तरफ से डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। दोनों ममालिक इस ज़मन में एक खामोश मुआहदे पर अमल पैरा है, जिसके तहत वहां गोली और दीगर असले का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन हालिया हफ्तों में चीन हिंदुस्तान सरहद के साथ साथ कशीदगी की चिंगारी एक बार फिर भड़क उठी है। हिंदुस्तानी औहदेदारों का कहना है कि ताज़ा तरीन कशीदगी मई के शुरू में शुरू हुई, जब चीनी फौज 3 मुख्तलिफ मकामात पर लद्दाख में दाखिल हुए और अपने हेमे और गार्ड चौकियां खड़ी की। हिंदुस्तान का शिकवा यह है कि चीन ने बार बार हिंदुस्तान की वार्निंग्स को नजरअंदाज किया, पत्थर फेंके और लड़ाइयां शुरू कर दी। दूसरी जानिब चीन ने कम मालूमात फराहम करते हुए इस मुहाजराई को कम से कम बताया। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के तनाज़े पर जारी झड़प के हवाले से खलीजी अखबार ने दावा किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुकम्मल जंग का खदशा है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय फौज की जानिब से सोशल मीडिया साइट पर जारी करदा वीडियो में दिखाया गया है कि दोनों मुल्कों के फौजों के दरमियान गुंसू से लड़ाई हुई, जबकि एक दूसरे पर पथराव भी किया गया और यह वाकया एक दिन तक जारी रहा, जिसमें दोनों मुल्कों के 11 फौजियों के जख्मी होने की इतलात थी। लद्दाख की वादी में दोनों मुल्कों के हजारों फौजी एक दूसरे से महज चंद 100 मीटर के फासले पर एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। चीन ने हिंदुस्तान को इस वादी के जरिए हित्ते को एक फिजाई पट्टी से जोड़ने वाली सड़क की तामीर पर इतराज किया। मारूफ तजज़ियाकार ने कहा कि एक चीनी हवाई अड्डे ने गुज़श्ता साल के दौरान अपने फौजी इस्तेमाल की एक मिसाइल बैटरी और 4 लड़ाके तैयारों को मुस्तकिल तौर पर तैनाती की है। उन्होंने कहा कि निगार गोंसा की हालिया सेटेलाइट की तस्वीरी मंजर में कारकुनों को एक टैक्सी वे पार्किंग रैंप और क्विक रिएक्शन अलर्ट अबर्शम लाते दिखाया गया है, जबकि चीनी वज़ारत हारजा के तर्जुमान ने बुध को कहा कि सरहदी सूरत-ए-हाल मुस्तहकम और कंट्रोल में है। उनका कहना था कि अफ्रीकन मुज़ाकरात और मुशावरत के जरिए मुतल्लिका अमूर को मुनासिब तरीके से हल करने के लिए दोनों फ्रंट लाइन फौजी यूनिटों और उनके मुतल्लिका सफारतखानों के जरिए बातचीत करें। चीन और हिंदुस्तान की फौजियों के माबैन मुतनाज़ सरहद के साथ झड़पें कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो यकीनन गैर मामूली था। इब्तदाई कशीदगी के बाद चीनी फौजियों ने एक बार फिर हिंदुस्तानी फौजियों से लड़ाई और इस बार हिमालय के इन दूर दराज 1000 मील दूर के सरहदी मकामात पर दोनों फौजियों ने हजारों फौजियों की कमक लगा दी। हिंदुस्तानी तजज़ियाकारों का कहना है कि चीन ने अपनी अफवाज को डंप ट्रक खरीदाई करने वाले और दस्ताबरदार जहाज, तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस कर दिया है और अब चीन हिंदुस्तानी सरजमीन पर काबिज है। डिफेक्टिव बॉर्डर कोड के हुक्म के मुताबिक कोई फायरिंग तो नहीं की गई, लेकिन फौजियों ने छोटी मोटी झड़पों में पत्थरों, लकड़ी के कलों
और हाथों से लड़ाई की। बर्फानी झील पैंगोंग में एक हंगामे में मुतअद्दिद हिंदुस्तानी फौजियों को इतनी बुरी तरह चोट पहुंची है कि उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए निकालना पड़ा और हिंदुस्तानी तज्जियाकारों का कहना है कि चीनी फौज भी जख्मी हुए। मुतअद्दिद सरहदी झड़पों के बावजूद गुज़श्ता एक दहाई में दोनों के माबैन मुआशी ताल्लुकात में वसअत आ चुकी है और चीन ने तिजारती मफादात को नजर रखते हुए भारत से तिजारत में इजाफे का फायदा उठाया है। वजारत हारजा के तर्जुमान के मुताबिक 100 से ज्यादा चीनी कंपनियां, जिनमें से बेशतर सरकारी मलकियत वाली हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में दफातर कायम किए हैं। चीनी फर्मों बशमूल Xiaomi, Huawei, Vivo, Oppo ने हिंदुस्तान की मोबाइल मार्केट के तकरीबन 60% बाजार पर कब्जा किया है, जबकि भारत की चीन को बड़ी बरामदात में काटन, तांबे और जवाहरात शामिल है। 2018 में तिजारत का हजम बढ़कर $95 मिलियन तक हो गया था और 2019 के पहले निस्फ में ये $53 बिलियन से तजावज कर गया। उसमें से तकरीबन $45 बिलियन की चीनी बरामदात हिंदुस्तान को है। अदम तवाज़ुन ने भारत की तरफ से चीन के बढ़ते हुए खर्चात और अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के साथ बिगड़ते हुए ताल्लुकात को बड़ी कसीरुल अक़वामी कंपनियों का मुतबादिल घर बनने के लिए दबाव डालने में मदद फराहम की है। भारत का कहना है कि चीन भारतीय इलाके में आ गया है, तब भी भारत की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। अभी तक भारत के दफ्तर हारजा ने एक बयान भी जारी नहीं किया, जबकि चीन के दफ्तर हारजा की जानिब से बयान जारी किया गया है। भारत में मीडिया शोर मचा रहा है कि चीन भारतीय इलाके में घुसा है, लेकिन अभी तक चीन के सफीर को बुलाकर एक एहतजाज तक नहीं किया गया। यह दुरुस्त है कि सूरत हाल का जायजा लेने के लिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने तीनों फौजी सरबराहान से चंद दिन पहले तवील इजलास किया, लेकिन ना तो उस इजलास के बाद कोई एलामिया जारी किया गया और ना ही मोदी ने कोई बयान जारी किया है। चीन के साथ भारत तहम्मुल और सब्र से काम ले रहा है। अब तक की भारतीय हिकमत अमली वाज़ेह है कि भारत चीन के साथ किसी भी किस्म की जंग से बचना चाहता है। भारत की कोशिश है कि मामले को बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए संभाला जाए। भारत की हद तक इम्कान कोशिश होगी कि जंग से बचा जाए, लेकिन इस बार चीन ने जिन इलाकों में अपनी पोजीशन बेहतर की है वो भारत के लिए खतरनाक है और सीपैक के लिए भी अहम है और भारत को स्ट्रेटेजिक एतबार से काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर भी भारत के पास लड़ने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भारत के अंदरूनी हालात बहुत हलफशार का शिकार हैं। यही वजह है कि भारत एक साथ कई जंग लड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि भारत इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि वो चाइना के साथ कोई पंगा ले, क्योंकि एक तरफ से पाकिस्तान के साथ उसके हालात कशीदा हैं। कश्मीर इश्यू को पूरी दुनिया में उजागर किया जा चुका है और पूरी दुनिया जो है वो भारत का चेहरा देख चुकी है कि कश्मीर में किस तरह से उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म सितम किए हुए हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी को अजीर्ण बना दिया है। और दूसरी जानिब भारत बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है और उनकी मईशत बहुत मजबूत है। अगर भारत ने चाइना के साथ कोई जंग करने की कोशिश की तो यकीनी तौर पर भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एक तरफ तो भारत में गुर्बत बहुत ज्यादा है और दूसरा बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस ने यकीनी तौर पर भारत को बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक भारत में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद चाइना से ज्यादा हो चुकी है और अगर गुर्बत की बात की जाए तो चाइना के मुकाबले में भारत में बेइंतहा गुर्बत पाई जाती है। तो यकीनन नरेंद्र मोदी इन हालात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि एक तो कोरोना वायरस ने परेशान कर रखा है और ये भी कहा जा रहा है कि इस हदशे का इज़हार किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भारत के अंदर कोरोना वायरस पूरी तरह से छा जाएगा और हलाकतों की तादाद में तेजी से इजाफा हो सकता है। तो दूसरी जानिब चीन की टेक्नोलॉजी और उसकी साइंस इंफॉर्मेशन की वो बातें अच्छी तरह से जानता है कि आए रोज किस किस्म की इजादात चाइना करता रहता है और भारत ने अगर उनके साथ पंगा लिया तो यकीनी तौर पर 2-3 चैलेंजेस से निपटना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो वहीं चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सीपैक का मंसूबा चल रहा है और उधर चाइना की मईशत बहुत मजबूत है और भारत में गुर्बत की वजह से कोरोना वायरस बुरी तरह से पंजे गाड़ चुका है। तो इन सारे खतरात की वजह से भारत किसी भी सूरत चाइना के साथ जंग नहीं करना चाहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कर फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।